हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे या फिर सेंट्रल एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ रफाइल एंड 5 ऑफ माइकल की एनर्जीज के साथ। तो ऑफ कोर्स इन कार्ड्स में लिखा है रीजंस टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। And on the other hand, 5 of Michael talks about this situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome, consider taking a more uplifting approach. तो आपके पर्सन आपको हो सकता है लेटली सेल्फिश साउंड कर रहे होंगे। अगर ये आपकी तरफ ध्यान ना देकर, आपकी परवाह ना कर कर ये सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यस मे बी आपके पर्सन एक सेल्फिश बिहेवियर ज़रूर रख रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है इनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस होंगे जो इस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन आपकी तरफ शो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने कंट्रोल के हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं। ये इनका सीधा सीधा डिनायल अगर नहीं है तो शायद ये आपको सटल वेज में ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, या फिर इस तरह से। तो ज़रूर बहुत सारे लोगों के लिए गाइज ये एक सेल्फिश एनर्जी हो सकती है। और अगर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन रख भी रहे हैं, ये आपसे एक फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कम बैक किया है आफ्टर अ साइलेंट पीरियड, तो यस इनका मकसद जो है वो मुझे सर्विंग नज़र नहीं आ रहा है। ये हर हाल में आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं। मतलब हो सकता है ये अपनी बात आपसे मनवाना चाह रहे हों, तो इसीलिए इनका जो बिहेवियर है बाय हुक और क्रुक इस तरह से आप देख सकोगे कि अगर आपको चलना है तो मेरे टर्म्स पर चलना है। और आपके पर्सन आपसे एक तरह की एग्रेसिव एनर्जी में बने हुए हैं। दे डोंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग, या फिर ये शायद इनके ईगो पर बनाई है। आपने इनसे जो भी डिमांड किया है वो सीधे जाकर इनके ईगो पर बात लग रही है कि आप ऐसे कैसे इनके साथ इस तरह से बिहेवियर्स रख सकते हो। अगर बातचीत हुई आप दोनों के बीच में तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इस तरह आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। तो अब ये अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको अपने टर्म्स पर चलाना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, या फिर अपनी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको जलाना चाह रहे हैं। मतलब आपको इस तरह से शो कर रहे होंगे ना कि देखो आप क्या मिस आउट कर रहे हो। अगर आप मेरे टर्म्स पर नहीं चलोगे तो फिर आप ये सारी चीज़ें मिस आउट कर जाओगे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस तरह से। तो गाइज आज की जो रीडिंग्स हैं कई सारे लोगों के लिए नहीं होंगी, क्योंकि मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेल्फिश साउंड कर रही हैं। और आप देख लो, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर एग्जैक्टली आपके साथ यही हो रहा है तो हम आगे ज़रूर रीड करेंगे आपके लिए। तो जहाँ से मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, जहाँ से मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ, आपने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा है। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन झटपटा रहे हैं और किसी तरह से ये अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं। इनका एक पुराना ट्रिक होगा, जब कभी भी आप इनको ऐसी सिचुएशन में लैंड करवा कर चले जाते हो तो आपके पर्सन अक्सर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी साउंड करते हैं, या फिर अपने थर्ड पार्टी की ही ये आपको जाते हुए नज़र आते होंगे। मतलब अगर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है, लाइक हो सकता है चलो ये उस पर्सन के साथ कमिटेड नहीं है, लेकिन आपको जलाने की पूरी कोशिश आपके पर्सन करते होंगे। किसी एक ऐसे पर्सन को लाइक करना, या फिर अगर वो उनकी फ्रेंड हैं या इस तरह से जो भी है, ये जाकर आपको उनके साथ मिलकर हो सकता है फ़ोटोज़ शो करते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर हो सकता है आप
को इनका नंबर बिजी शो करता होगा और ये किसी तरह से ये लिंक करवा कर आपके सामने दिखाते होंगे कि आई एम जस्ट गिविंग अटेंशन टू दैट अनदर पर्सन, जबकि ऐसा इनके और उस पर्सन के बीच में इतना खास कुछ होगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि आप चिढ़ते हो, क्योंकि आप जलते हो, तो शायद आपको जलाने की ट्रिक है, यहाँ पर साजिश आपके पर्सन कर रहे हैं। दे रियली वॉन्ट टू विन दिस गेम, मतलब ये अपर हैंड रहना चाहते हैं, जबकि इनको लग रहा है कि मेरी जो एनर्जी है वो सप्रेस हो रही है किसी मैनर में, मैं अंडर कंट्रोल चला जाऊंगा या ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपके पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में यहाँ पर बने हुए हैं। एंड हो सकता है ये ऐसी ही हरकतें आपको करते हुए दिखाई देंगे जहाँ पर आपको या तो ये जला रहे हैं या तो फिर आपसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पछतावा दिला रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर ये इनकी एनर्जीज हैं तो आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। एस ऑफ माइकल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। अ वंडरफुल न्यू आइडिया डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। तो आपका फोकस अभी रूट कॉज पर होगा, मतलब आप चीज़ों को कट आउट करना चाहते हो, अपने लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हो। आपका फोकस एक क्लैरिटी को अचीव करना है, अपने ज़िंदगी को क्लटर फ्री बनाना है, क्लियर कम्युनिकेशन में आना है। नो मैटर व्हाट, कितना ही कड़वा क्यों ना हो, आप सच बोलना चाहते हो। कितना ही आपके लिए पेनफुल हो, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हो। मतलब मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ बिहेविंग वेरी नेगेटिवली विथ यू, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, रैदर आप अपना रास्ता अलग करना प्रेफर करोगे, जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन का अप्रोच आज ऐसा ही होगा। आपने कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने हेड में सोच लिए हैं एंड यू आर सीइंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। आपको ये पता चल गया होगा बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, आपके पर्सन की दुखती रग क्या है, कहाँ से ये छटपटा सकते हैं, यू नो। तो ये शायद आपने पता कर लिया है और आप वहाँ पर ट्रीटमेंट रखना चाहते हो। मतलब व्हाट इज़ द रूट, और मैं उस रूट को अगर काट देती हूँ या काट देता हूँ तो चीज़ें यहाँ पर आराम से अलाइनमेंट में आ जाएंगी। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन आपके पर्सन की दुखती रग आपके हाथ में आ गई है और वहाँ पर ही आप ट्रीटमेंट लगाना चाहते हो। बस ये आपकी क्लियर कट एनर्जीज हैं। आप शायद इस चीज़ के लिए प्लानिंग्स भी कर रहे होंगे और आपने अपने पर्सन को एक स्वीट लास्ट मैसेज दे रखा होगा कि आप क्या चाहते हो इनसे। अगर वो बात कटिंग द कॉर्ड्स को लेकर है या इनसे डिटैचमेंट को लेकर है, तो यस, बहुत सारे लोगों ने ये भी बातचीत कर दी होगी अपने पर्सन से। और अगर बातचीत एक क्लियर कम्युनिकेशन के बेसिस पर है कि आप जस्टिस मांग रहे हो या जो भी आप इनसे सीख कर रहे हो, अगर उस बारे में भी आपने एक बात का इनिशिएटिव इनके सामने रख दिया है, तो यस, दैट इज़ ऑल्सो आई एम सेइंग हियर। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यू आर जस्ट बीइंग इनटू द एस ऑफ माइकल एनर्जी, जो कि ऑफकोर्स जिसके लिए ड्रामा नहीं चल सकता, जिसके लिए इनजस्टिस नहीं चल सकता, वो इंसान बहुत ही क्लियर है, लॉयल है, डिवोशनल है और अपने काम से काम रखता है। और फिर दे माइंड देयर ओन बिजनेस। मतलब आपको अपनी ज़्यादा पड़ी है यहाँ पर। अब मैं आपके लिए चिंतित नहीं रहूँगी, अब मुझे आपकी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं, मुझे मेरी फिक्र है, यू नो। इस तरह से आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रही है और आप कुछ ट्रीट करना चाहते हो। वो तलवार आपने उठा ली है कि आइदर आई विल जस्ट declutter those things which are not serving for me in the long run, या फिर I will take this swords in my hands, जहाँ पर मैं अपने उस जस्टिस के लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी और अपने लिए मैं एक हार्मनी के लिए यहाँ पर लड़ सकती हूँ, एक स्ट्रक्चरल होम के लिए लड़ सकती हूँ, या इस तरह से जो भी आपकी डिमांड है आप वही करने की ताक में हो। और शायद आपको रीजंस पता चल गए होंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पर्सन को वो चुनौती दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पर किस तरह से आ सकता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 9 ऑफ माइकल,
Your worry is unnecessary. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feelings of regret, guilt, or worry to your angels. And Seven of Gabriel talks about stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power. And Perspective talks about there is a better way, pause for reflection and insight, day to be different. तो यस गाइस, आपके पर्सन आपका जब ये एक्शन या ये बिहेवियर देखेंगे, आपके हाथ में तलवार देखेंगे, लिटरल तलवार नहीं है यहाँ पर, मतलब यू नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू कट हियर। एक एनर्जी ड्रेन को कट करना भी हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी अगर आप देते जा रहे हो, ये पर्सन आपसे वो पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और अंत में आप ड्रेन हो रहे हो, तो उस पर आपने तलवार उठाई होगी। तो जिस वजह से भी आपने तलवार उठाई है, आपके पर्सन को वो डायरेक्टली हिट करने वाला है, मतलब सीधा वार इनके ऊपर आने वाला है और ये चिंता में आ सकते हैं। दे विल जस्ट लेफ्ट इन द अननोन फियर्स। और एक इवन आपके पर्सन अगर इंट्यूटिव हैं तो इनको वो इंट्यूशन, वो वाइब आ जाएगी कि यू आर नॉट हैप्पी विद देम और आप अपसेट हो, आप अभी एग्रेशन में भी होंगे, मतलब आपको गुस्सा भी है। जब कोई इंसान जस्टिस की तलवार उठाता है तो वो कामली नहीं उठाता है ना, उसको गुस्सा तो रहेगा ही। आपके मन में कुछ तो गुस्सा है, कुछ तो अशांति है, वो आपके पर्सन पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर। और इनके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वहाँ से ये हिल जाएंगे, ठीक है ना, और एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लैंड किए जाएंगे, जिसके चलते हो सकता है दे विल बी बीइंग पुश्ड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और एन एक्शन। अभी यहाँ पर मैं एक्शन तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसे हालात इनकी ज़िंदगी में ज़रूर पैदा हो जाएंगे जहाँ पर ये पुश किए जाएंगे टू ब्रेक देयर कंफर्ट जोन या बिलीफ सिस्टम्स, या जहाँ पर भी ये अपने आप को एक किंग समझते हैं या हीरो समझते हैं, वहाँ से आप इनको शेकन अप करने वाले हो, इनकी ज़िंदगी में आप भूचाल लेकर आने वाले हो। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर ट्राइंग टू डू हियर, और इसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पर बहुत ही गहरा आने वाला है। तो जस्ट देख लो गाइज, अगर आपकी ये एनर्जीज हैं तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट, और वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किस वेज में आपके लिए हो सकता है, ये हम ज़रूर वहाँ पर जानेंगे गाइज। तो ट्यूनिंग करना मत भूलेगा, और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।